Dear students and friends, today we will talk about the root alter. Alter means other. तो alter root से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जिसमें से हमने वो शब्द चुने हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए पहला शब्द क्या है, एल्ट्रुइस्ट। अब ऑल्टर को यहाँ पे एल्ट्रू के रूप में लिया गया है। ऑल्टर दो रूपों में आ जाता है अपने सामने। किस रूप में? एक तो इस रूप में ही सीधा सीधा आ जाता है ऑल्टर के रूप में, और एक दूसरा आ जाता है एल ट्रू के रूप में। इन दोनों का सेंस है कि ये रूट यही है, यही रूट दो तरह से आ सकता है। ठीक है, तो एल्ट्रुइस्ट, इस्ट मीन्स होता है सिद्धांतवादी, उस आइडियोलॉजी को मानने वाला। तो ऑल्टर मीन्स अदर, ऑल्टर मीन्स अदर। तो दूसरे के जो वेलफेयर के बारे में सोचे, मीन्स परोपकार के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला, परोपकारवादी कर दीजिए, परोपकारवादी या परवादी कहते हैं जिसे। ठीक है, परोपकारवादी। ठीक है, इसी प्रकार से यह है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक माने जो उसका एडजेक्टिव हो जाता है, तो इसका सेंस भी लगभग यही परोपकार से ही आता है। ठीक है, ठीक है, परोपकारी ले सकते हो। अच्छा, एल्ट्रुइज्म वो सिद्धांत हो गया जिसमें हम दूसरे का हित सोचते हैं, वो सिद्धांत। क्योंकि इज्म माने वाद होता है, गांधीइज्म, नक्सलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। इज्म मीन्स वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी, और इस्ट मीन्स उसको मानने वाला आदमी। तो एक ही चीज आ गई। ठीक है ना, ये भी नाउन है, ये भी नाउन। तो एल्ट्रुइज्म मीन्स होता है परोपकारवाद, परोपकारवाद, या वो वाद मीन्स क्या हो जाएगा, विचारधारा, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है परोपकारवाद का। मीन्स चलिए, ऑल्टरनेट मीन्स होता है, ये दो तरह से वर्ब शब्द यूज होता है। एक तो ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाता है ऑल्टरनेट, और ये वर्ब के रूप में भी ये शब्द यूज हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सेंस हो जाएगा। ऑल्टर माने अदर, ऑल्टरनेट माने जो है उसका दूसरा रूप माने विकल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प। विकल्प माने कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई है, माने एक के अलावा अदर रखी हुई है। सेंस सबका अदर से ही लगेगा, ये ध्यान रखना। ऑल्टरनेटिव ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, हो जाएगा वैकल्पिक, वैकल्पिक। इसका भी है वैकल्पिक माने अदर, एक हमारा चल रहा है, दूसरा हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी माने अदर सिस्टम भी है, तो इसका भी सेंस अदर से ही आता है। इसके बाद में आपका आता है ऑल्टरेशन। क्या आता है? ऑल्टरेशन। इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग, टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग अदर, समथिंग अदर। एक चीज को किसी दूसरी चीज में बदलना। जैसे अपना प्लान कुछ और है और हमने जाके उसको चेंज कर लिया, तो हमने अपने प्लान को क्या कर लिया? ऑल्टरेशन कर लिया। ऑल्टर माने अदर, माने एक चीज जो चल रही है उसकी जगह हम दूसरी फॉलो करने लगे। तो इसका इतने लंबे सेंस में आपको नहीं जाना है, आप सीधा सीधा ले सकते हैं। ऑल्टरेशन मीन्स टू चेंज। अब बात आती है, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आ जाता है, ये सी, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन। ये शब्द एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये दोनों ही शब्द बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऑल्टरकेशन। अब यहां सी से क्या डिफरेंस आता है? तो पहले तो ऑल्टर का मतलब ही अदर है, आप ये देख सकते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या है? अदर। अच्छा, अदर मतलब अदर ओपिनियन, अदर मतलब अदर ओपिनियन। तो जब हमारी राय अलग है, और वो अलग राय कैसे हो, सी को अपन मान लेंगे। देखो ऐसा है कुछ नहीं, प्लीज माइंड इट, ये केवल इस सेंस को, इसके ये दोनों एक से, ये केवल सी का डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सी को आप ले लीजिए क्रूअल से अर्थ। किससे ले लीजिए सी का अर्थ? क्रूअल से। तो दो लोगों की राय हमेशा अलग होती है, अदर होती है, हमेशा होती है या अक्सर होती है। दो लोगों का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है। तो जब हमारी राय अलग अलग है लेकिन बीच में क्रूएलिटी आ जाए, दुष्टता आ जाए, तो इसको कहते हैं ऑल्टरकेशन। माने आ जाएगा आपका वायोलेंट डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने सहमति और डिसएग्रीमेंट माने असहमति। वायोलेंट माने लड़ाई झगड़े वाली असहमति। तो
तो ऑल्टरकेशन माने आ गया। अब इसमें लड़ाई झगड़ा बेटा ये ध्यान रखना, इसमें हाथापाई नहीं होती है। इसमें जैसे अपने बीच में क्वेरल होती है ना, केवल शब्दों की लड़ाई, शब्दों की लड़ाई को क्वेरल बोलते हैं, हाथ पैरों की लड़ाई को फाइट बोलते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। तो जो शब्दों की लड़ाई है क्वेरल, तो ये क्वेरल से ज्यादा बड़ी चीज है, क्वेरल से आगे, बस हाथापाई इसमें नहीं होती। बता गई समझ में? माने क्वेरल से ऊपर बढ़ोगे तो ऑल्टरकेशन आएगा, ऑल्टरकेशन से और ऊपर बढ़ोगे तब फाइट आएगी। इस तरह से ये है, ठीक है। अच्छा, ऑल्टर मीन्स होता है अदर, ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर, ठीक है। ऑल्टर मीन्स टू चेंज भी होता है, कोई भी आप सेंस ले सकते, कहीं पर कई जगह पे ये शब्द आता है। और ऑल्टर ईगो मीन्स होता है, ईगो मीन्स हो गया सेल्फ, ईगो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। तो इसका अर्थ लिखें या क्या लिख जाएगा? ऑल्टर माने अदर और ईगो मीन्स सेल्फ यानी आई, अदर सेल्फ। माने एक तो ये अमरीश पांडे सर ये हैं, और दूसरे अमरीश पांडे सर माने मैं किसी व्यक्ति पे ऐसा विश्वास करता हूं जो बिल्कुल मेरी अनुपस्थिति में मेरे सारे बिजनेस को, सारे चैनल को, सब कुछ डील वही करता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? मोहन इज माई ऑल्टर ईगो, मेरा दूसरा प्रतिरूप, माने मैं ही हूं लेकिन अदर में हूं। तो ईगो मीन्स आई या सेल्फ, और ऑल्टर मीन अदर, माई अदर सेल्फ, इस तरह से कह सकते हो, या अदर माई सेल्फ, दूसरा मैं ही हूं, इस तरह से है। तो इसको कहते हैं ऑल्टर ईगो। अब इस ऑल्टर में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा लेकर के यहां आते हैं, ऐसे करके यहां पे आते हैं लेकर के इसको ऑल्टर को। तो देखिए ये ऑल्टर मीन्स हो जाएगा अदर, ऑल्टर मीन्स अदर से अर्थ आता है, या टू चेंज, चेंज करके भी तो हम एक स्थिति से अदर स्थिति में पहुंचते हैं, इसलिए चेंज का सेंस भी इसका आता है। और एक और ऑल्टर होता है, उसमें ए आता है, इसको अल्टार नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ऑल्टर ही है। इसका मतलब होता है, हिंदी में सीधा सीधा लिखते हैं, पूजा की चौकी। अरे एक टेबल, वैसे चर्च में हम जाते हैं, चर्च के लिए शब्द आता है, चर्च में एक टेबल होती है जिसपे हम जो है कैंडल जला के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टर। अब वो तो चर्च की बात हो गई। अब अपने सनातन धर्म में क्या करते हैं? अरे एक चौकी होती है जिसपे दीपक जला के रखते हैं, जिसपे पूजा वगैरह का सामान रखते हैं, तो उसको भी ऑल्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पे ई और ए का डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो इस ऑल्टर को इससे अलग करें, ठीक है ना, ये यहाँ पे समझ लेना इस चीज को। थैंक यू बेटा, आशा करता हूँ काफ़ी आपके लिए सहयोगी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी के सीक्वेंस में जो इसके बाद डलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलते रहेंगे वीडियो इस तरह से, परीक्षा उपयोगी शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वैसे भी जिनको अपनी वोकैब मजबूत करनी है, शब्दकोश बढ़ाना, उनको मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, दो रूट से हमारे, एक तो वर्ट और दूसरा रूट होगा आपका डेक्स्टर, डेक्स्टर। ये दो रूट पे हम चर्चा करेंगे, इनके क्या सेंस होते हैं और इनसे कैसे कैसे शब्द बनते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।